आज की कहानी दो दोस्तों की सच्ची मित्रता के बारे में है। सुनिए। इटली के दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा टापू है, सिसिली। प्राचीन काल में वहाँ के लोग बहुत सभ्य थे। सिसिली की राजधानी सिराक्यूस अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। सिसिली का एक राजा था, डायोनिसिस। वह राजा था तो बुद्धिमान और गुणी, पर वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। इसी से छोटी छोटी बातों पर भी लोगों को केवल शक में ही कठोर दंड दे दिया करता था। डायोनिसिस अपने बेटे पर एक दिन रुष्ट हो गया था। तब उसने अपने ही सामने जल्लादों से उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया था। सभी लोग राजा से बहुत डरते थे। इसी राजा के राज्य में, उसके नगर सिराक्यूस में दो मित्र रहा करते थे, दामोन और पाइथियास। दोनों में बहुत प्रेम था। वे प्रायः साथ ही रहते और एक दूसरे पर प्राण देने को तत्पर रहते थे। एक बार किसी बात पर राजा डायोनिसिस दामोन से बहुत क्रोधित हो गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। अपने मित्र पर इस प्रकार की मुसीबत आने पर पाइथियास पर मानो वज्रपात हो गया। दामोन दूर प्रदेश का रहने वाला था। नगर से बहुत दूर उसकी वृद्धा माता एक गांव में रहती थी। वह दामोन को बहुत प्यार करती थी। दामोन भी अपनी माता को बहुत चाहता था और सदा याद करता रहता था। जब उसे प्राण दंड मिला, दामोन को माता की और भी अधिक याद आने लगी। उसकी अपनी प्यारी माँ से मिलने की इच्छा और तेज हो गई और वह आतुर हो उठा। दामोन ने राजा से प्रार्थना की कि उसे केवल कुछ दिन का अवकाश दे दिया जाए, जिससे वह मरने से पहले अपनी माँ से मिल आए और उसका कुछ प्रबंध भी कर आए। माता से मिलकर वह शीघ्र लौट आएगा, तब उसे प्राणदंड दे दिया जाए। पर राजा तो किसी पर विश्वास करता ही नहीं था। उसने सोचा कि शायद दामोन भाग जाना चाहता है। वह बहाना कर रहा है और जाकर लौटेगा ही नहीं। कहीं कोई जानबूझकर मरने के लिए आता है। राजा ने दामोन की एक न सुनी। दामोन राजा के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर राजा पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। इसे तुरंत ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो, राजा ने जल्लादों को आदेश दे दिया। उसी समय दामोन का मित्र पाइथियास वहां आ पहुंचा। उसने भी राजा से दामोन को केवल 2 सप्ताह की मोहलत दिए जाने की प्रार्थना की। राजा डायोनिसिस तब बोला, मुझे मूर्ख न समझो। तुम इसे अवकाश दिलाकर भगाना चाहते हो। यदि तुम इसे मोहलत दिलाना चाहते हो तो इसके स्थान पर दूसरा आदमी मेरे हवाले करो। दामोन निश्चित समय के भीतर नहीं लौटा तो उस आदमी को दामोन के स्थान पर प्राणदंड दिया जाएगा। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए अपने आप को इस मुसीबत में फंसा सके। सब इधर उधर झांकने लगे। राजा की शर्त सुनकर पाइथियास भी चौंका, पर उसे अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। वह तुरंत बोल उठा, महाराज, दामोन के स्थान पर मुझे कैद कर लीजिए। यदि वह तय समय के भीतर ही आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ तो उसका दंड मुझे दें। आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। दामोन को इसके बाद अवकाश मिल गया। पाइथियास उसके स्थान पर कारागार में डाल दिया गया। दामोन शीघ्रता से यात्रा करता हुआ घर की ओर चला। अपनी वृद्धा माँ से मिलकर उसे बहुत शांति मिली और वह तुरंत ही वापस भी चल पड़ा। उसे वचन की मर्यादा को भी देखना था। प्यारे मित्र की जान भी तो बचानी थी। समय बीत रहा था। दामोन तेजी से लौटा चला आ रहा था, पर दुर्भाग्य से समुद्र तट पर तूफान आ जाने से उसे विलंब हो गया। वह और भी तेज गति से चला, कभी भागता, कभी चलता, न विश्राम को ठहरता, न रात को सोता। अंततः अवकाश का अंतिम दिन भी पूरा हो गया। दामोन बहुत दुखी हुआ। वह बार बार मन में पछताता, अपने को कोसता, हाय अब क्या करूं? कल सवेरे ही मित्र की जान जाएगी। मित्रता के पवित्र संबंध पर कलंक लगेगा और लोग मेरे नाम पर थूकेंगे। हाय, लोग मुझे कुछ भी कहें, पर मेरा मित्र मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझे झूठा और विश्वासघाती ही कहेगा ना। इस प्रकार सोचता वह भागा जा रहा था। संयोग से उसे एक सज्जन मिल गए। उन्होंने दामोन को अपना घोड़ा देकर शीघ्र पहुंचने की दुआ दी। उधर नगर में सुहानी भोर थी। कारागार का द्वार खुला। सैनिकों ने पाइथियास को जंजीरों में बांधकर बाहर निकाला। देख लिया अपने मित्र को, उन्होंने व्यंग किया और उसे वध स्थल की ओर ले चले।
समूचा नगर उमड़ आया था पाइथियास को मित्र के स्थान पर मरता देखने के लिए। राजा डायोनिसिस भी एक और शान से अपने सिंहासन पर आ बैठा था। जल्लाद ने तलवार उठा ली। राजा ने संकेत करने को हाथ उठाया, तभी तीव्रता से भागते घोड़े की टापों की ध्वनि सबने सुनी। धूल से सना फटे हाल एक आदमी घोड़े से कूदा। ठहरो, वह चिल्लाया और जाकर बंदी पाइथियास से लिपट गया। वह दामोन ही था। मेरे मित्र, मैं आ गया। मुझे विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा करना। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला और आज शायद मारे भी जाते। मित्रता के संबंध को कलंक लग जाता। इस प्रकार वह पाइथियास से लिपट गया। मित्रों के मिलने के दृश्य को देखकर डायोनिसिस का कठोर हृदय भी द्रवित हुआ। उसकी आंखें भर आई। वह बोला, दामोन, अब न तो तुम मारे जाओगे न तुम्हारा मित्र पाइथियास। तुम्हारी मित्रता और प्रेम पवित्र है, वे संसार के लिए उदाहरण बनेंगे। तुम दोनों अब स्वतंत्र हो और आज से मेरे मित्र भी हो। लोगों ने डायोनिसिस, दामोन और पाइथियास का जय जयकार किया। सब और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब खुशी खुशी मित्रों के प्रेम की प्रशंसा करते हुए अपने घरों को लौट गए। ये थी दो मित्रों की कहानी। सुनकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस कहानी को औरों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।